रेमर डायमंड रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, महत्वपूर्ण तो होगा ही, इसका मैकेनिज्म और ही महत्वपूर्ण होगा और उससे ज़्यादा आसान लगेगा। आपको सिर्फ देखना है और टारगेट 2024 का बनाइए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्रिएट होगा, ध्यान में रखेंगे और बहुत आसान है। इसके लिए बच्चों हम लोग को फिनॉल लेना है और फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। इस प्रकार से यहाँ लिख दीजिए फिनॉल, और इसके साथ क्या करना है, तो पहला स्टेप में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म को लेना है और दूसरा स्टेप में इसको एसिडिफिकेशन करवा देना है। बनेगा क्या, महत्वपूर्ण कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इसका नाम है सेलिसाइल एल्डिहाइड OHCHO। यहाँ लिख दीजिए सेलिसाइल एल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम अगर लिखते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर बेंजीनॉल आलू लगता है एल्डिहाइड में, है ना। और यहाँ जो है बच्चों रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पारा पोजीशन जो है एक्टिवेट होता है, और यहाँ ऑर्थो पोजीशन इसलिए है कि दोनों के बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से एग्जिस्ट होता है। अब हम लोग को देखना है मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म से क्लियर हो जाएगा कैसे ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे क्लोरोफॉर्म को, और इसका स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये बच्चों क्लोरोफॉर्म है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और किसके लिए जाना जाता है, OH आयन देने के लिए, है ना, जाना जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है, स्वाभाविक है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी ये ऐसे खींच लिया। अब जब खींच लिया बच्चों तो हाइड्रोजन पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, OH माइनस H प्लस ये दोनों मिलाएगा और H2O का निर्माण करेगा। बाकी बच गया उसको लिख दीजिए, कार्बन चूंकि इलेक्ट्रॉन खींचा है तो माइनस चार्ज होगा। इसके बाद 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है आपको। क्लोरीन और कार्बन, क्लोरीन जो है लिविंग ग्रुप माना जाता है बच्चों, और एक क्लोरीन यहाँ से हटेगा, और हटेगा कब, जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, है ना, यानी Cl माइनस निकल गया, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका बन जाएगा Cl और एक पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसको कहेंगे डाइक्लोरोकार्बीन, और इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp2 हो जाएगा। फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 2 बॉन्ड है और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 3 sp2। अब बच्चों ये जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बन गया, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट तो है नहीं, 2 4 कुछ हो, है ना। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं लेविस एसिड, यानी लेविस के अनुसार ये आपका क्या हो गया, एसिड हो गया। अब हम लोग ले आते हैं फिनॉल को। फिनॉल का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, OH है, और इसको चूंकि इसमें एसिडिक नेचर होता है, क्यों एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि प्रोटॉन को लॉस करता है। और डिटेल जानकारी लेना है बच्चों, पिछला वीडियो जरूर ओपन करेंगे, आसानी से आपको समझ में आएगा। और ये जो है बेस से रिएक्ट करेगा
सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ जो है OH आयन देगा। अब यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर प्लस होगा और इस पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों मिलके H2O को बाहर निकाल देगा, है ना। अब यहाँ बच गया आपका क्या, O पर माइनस, जिसको फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। अब यहाँ बच्चों रेजोनेंस क्रिएट होगा। यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन तक पहुंचाएगा और इस कार्बन का बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है। एक कार्बन कहेगा हम क्या करेंगे, और एक कार्बन पुनः दूसरे कार्बन तक पहुंचा देगा, है ना। जिसके कारण बच्चों इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ एरोमेटिसिटी यहाँ आपका क्या हो गया, भंग हो गया। अब यहाँ माइनस आ गया है, इसके लिए हम लोग डाइक्लोरोकार्बिन को लाएंगे, यानी CCl। अब बच्चों यहाँ देखिए A अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन तक पहुंचाएगा, है ना, तो यहाँ जुड़ जाएगा इस प्रकार से। बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ आपको देखने की आवश्यकता है, देखते रहिएगा, आसानी से समझ में आएगा। Cl और यहाँ क्या हो गया, माइनस, और यहाँ जो है बच्चों ऑक्सीजन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक कॉर्नर पर हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन को दर्शा देते हैं, चलिए दर्शा दिए। अब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को देगा इस कार्बन को, यहाँ पहुँचाएगा। कार्बन के साथ वही सिलसिला हो गया कि मेरा बॉन्ड तो कंप्लीट है, पुनः ये ऑक्सीजन तक पहुँचाएगा। यहाँ फिर हो गया आपका ऑक्सीजन माइनस, इसके साथ चूंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो गया, ये आकर के कार्बन के साथ जुड़ जाएगा Cl, और यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड पुनः क्रिएट हो जाएगा, यानी एरोमेटिसिटी फिर ये वापस कर लेगा। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, इस कंपाउंड को यहाँ लिखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इस प्रकार से CH, Cl है, Cl है, O माइनस है। अब ये दोनों क्लोरीन को हटाने के लिए 2 मोलिक्यूल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड को लाना होगा बच्चे, यानी 2 OH है, OH इसके जगह पर ऐड हो जाएगा और क्लोरीन सोडियम के साथ 2 NaCl बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से। O पर माइनस, यहाँ हो जाएगा CH, OH और यहाँ OH, और जो है बच्चों 2 OH है तो ज़्यादा देरी तक रहेगा नहीं, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। H और OH बाहर निकल जाएगा, बाकी आपका बच जाएगा CHO, यानी इस प्रकार CHO कर दीजिए और यहाँ वाटर को निकाल दीजिए, है ना। और यहाँ जो है आपका ऊपर माइनस हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, एसिडिफिकेशन करवाना है, यानी माइनस प्लस क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और O के साथ H आकर के आसानी से ऐड हो जाएगा, यानी OH, और यहाँ हो गया CHO। कितना आसानी से बना बच्चों, सेलिसाइल एल्डिहाइड, है ना। आज का क्लास यहीं तक बच्चों।